हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें काफ़ी टाइम का गैप आ गया था बीच में, जहाँ पे अपन वीडियो सेशन कंडक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन अब वापस अपन स्टार्ट कर रहे हैं इन वीडियो क्लासेस को, ठीक है, जो रेगुलर रहेगी अब आपके लिए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए जो आपके मोलिकुलर बायो का सेक्शन है। ठीक है, अगर अपन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो आपके मोलिकुलर बायो का सेगमेंट दिया हुआ है, जैसे अपन बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पे आपके पीजी में दे रखी है। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सेकेंडरी, फिर आपके बाद में यूजी वाला, उसके बाद आपके पीजी वाला। तो पीजी में आपके पास मॉलिक्यूलर बायो है, सेंट्रल डोगमा है, क्रोमोसोम है, प्लस आपके पास जीन रेगुलेशन है। सो सिंपल अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको रेप्लिकेशन पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है एंड ट्रांसलेशन पढ़ना है। ठीक है, ये आपके सेंट्रल डोगमा में आ गए। प्लस इसके बाद में आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर प्लस उनके टाइप्स पढ़ने हैं। जीन रेगुलेशन की बात करें तो जीन रेगुलेशन में आपको यहाँ से ओपेरोन, ठीक है, जो आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, लाइक अपन ये कह सकते हैं कि जीन रेगुलेशन जिसमें आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर जो ओपेरोन सिस्टम है, चाहे आपका लेक ओपेरोन हो, ट्रिप्टोफैन हो, ठीक है, वो सब यहाँ पे पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। तो पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे आपके सिलेबस में नहीं होती थी, लेकिन अभी के सिलेबस में ये मेंशन है। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर बायो पहले आपके कोई सेक्शन था ही नहीं ऐसा एग्जाम के अंदर, बट अभी मॉलिक्यूलर बायो है, तो अच्छा सेगमेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, जिन्होंने नेट की तैयारी की होती है, अगर वो इस एग्जाम को अटेंड करते हैं तो उनको यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है मॉलिक्यूलर बायो वाले सेक्शन से। तो उसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट सेशन है मॉलिक्यूलर बायो का। ठीक है, तो अपन यहाँ से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। सो आज की जो अपनी क्लास है वो एकदम बेसिक क्लास है। ठीक है, जिसमें अपन डीएनए है क्या है, आरएनए क्या है, उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, बेसिक मतलब आपको रेप्लिकेशन में क्या पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कौन से होंगे। ठीक है, वो सारी बेसिक बातें अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले अपना जो सेगमेंट है यहाँ पे वो रेप्लिकेशन है। और रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए पहले डीएनए का, या अपन ये कहें कि आपको डीएनए या फिर सिंगल लैंग्वेज में ये बोले कि आपको न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। सो न्यूक्लिक एसिड में चाहे आपके डीएनए क्या है, इनका कंपोजिशन क्या है, आरएनए क्या है, इसके टाइप कितने हैं, ठीक है, हर आरएनए का रोल क्या है, तो ये सारी बातें यहाँ पे आती है निकल के सामने। ठीक है, अपन कोशिश करते हैं हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस को कंडक्ट करने की, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट बेनिफिट मिले। तो अपन ये बात करें कि न्यूक्लिक एसिड की बात करें, क्योंकि अपन रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले अगर अपने को थोड़ा आइडिया हो बेसिक आपके एग्जाम के लिए कि डीएनए का कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो आपका टर्म था वो दिया था आपके एल्टमान ने। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था आपके एल्टमान ने। न्यूक्लिक एसिड को अपनी ये बोल सकते हैं कि ये पॉलीमर है आपके न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आपकी बेसिक क्लास 2 होगी मॉलिक्यूलर बायो की, आज फर्स्ट है, कल सेकंड है, उसके बाद अपन चलेंगे रेप्लिकेशन पे। ठीक है, सो पॉलीमर किसके हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड के। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। सो न्यूक्लिक एसिड तो हो गए आपके डीएनए एंड आरएनए। एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले बनते हैं तो हो सकता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड भी पूछ ले, और ये बेसिक चीज़ है, यहाँ से कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि रेप्लिकेशन के अंदर अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बने कि जब इलोंगेशन की प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं या न्यूक्लियोसाइड जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियोटाइड की बात करें अपन, सिंपल ध्यान रखना है, न्यूक्लियोटाइड में आपके पास में नाइट्रोजन बेस होगा, मतलब नाइट्रोजन 4 है, प्लस आपके पास में जो शुगर है पेंटोज वो होगी। ठीक है, शुगर कौन सी है, पेंटोज, प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपके पास में फॉस्फेट है, नाइट्रोजन बेस है, प्लस आपके पास शुगर है। बट अब अगर बात करें न्यूक्लियोसाइड की, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियोसाइड देन नाइट्रोजन बेस
प्लस पेंटो सुगर आर प्रेजेंट बट फॉस्फेट एब्सेंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो न्यूक्लियोसाइड में आपके पास में नाइट्रोजन बेस है प्लस पेंटो सुगर है बट फॉस्फेट यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। सो ये मेन माइनर जो डिफरेंस है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड का, ये यहाँ से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से बात करें अपन नाइट्रोजन बेस की, कौन से हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस मोस्टली बात करें आपके पास दो तरीके के होंगे, एक होगा आपके पास pyrimidine एंड सेकेंड वन इज प्यूरिन। ठीक है, तो प्यूरिन की बात करते हैं तो प्यूरिन में आपके पास में आता है एडेनिन और ग्वानिन। ये सिंपल सी बातें हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट pyrimidine देन यहाँ पे होगा आपके पास में साइटोसिन, यूरेसिल जो आपका आरएनए में होगा, एंड थाइमिन। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस आपको ध्यान रखना है, pyrimidine है और प्यूरिन है। pyrimidine में आपके पास साइटोसिन है, यूरेसिल है एंड थाइमिन है। बट इफ यू टॉक अबाउट प्यूरिन तो प्यूरिन में सिर्फ आपके पास एडेनिन और ग्वानिन है। सो नाइट्रोजन बेस की बात होगी बेसिक की, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट की बात करते हैं यहाँ पे अपन। ठीक है, फॉस्फेट आपकी एसिडिक होगी एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक बातें थी आपके न्यूक्लिक एसिड की, जिसके अंदर आपके पास में नाइट्रोजन बेस है प्लस आपके पास है पेंटो शुगर और फॉस्फेट। तो यहाँ से जो माइनर डिफरेंस है ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोलिकुलर बायो की फर्स्ट क्लास है बेसिक वाली, और क्योंकि जो सेकंड क्लास होगी उसमें अपन प्रॉपर डिस्कस करेंगे आरएनए के टाइप के बारे में भी और डीएनए की पूरी स्टडी के बारे में भी। ठीक है, उसमें जो आपके टाइप्स होंगे, राइट हैंडेड कौन सा डीएनए है, लेफ्ट हैंडेड कौन सा है, वो सारी बातें अपन वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर अपन यहाँ पे डीएनए की कुछ बेसिक बातें की देखें, उसके बाद टाइप अपन कल पढ़ेंगे। अगर डीएनए की बात करें अपन, तो सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है, यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है कि डीएनए का काम क्या है, क्योंकि वो बेसिक बातें हैं और ये सिलेबस आपका पीजी के अकॉर्डिंग है। सो अपन जो मेन एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिफाई बाय फ्रेडरिक मिस्सर, वो जो डीएनए टर्म है ध्यान रखना, गिवन बाय जैकरिस। ठीक है, डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज है, पेंटो शुगर है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस जो देखने को मिलते हैं वो यूरेसिल के अलावा सब देखने को मिलेंगे, लाइक आपका एडेनिन भी है, थाइमिन भी है, ग्वानिन भी है और साइटोसिन भी है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि जो डीएनए की स्टडी की थी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, वो की थी आपके किसने, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। सो डीएनए स्टडी बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किसने की थी, ये की थी आपके विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा जो डीएनए मॉलिक्यूल की स्टडी की गई थी वो किसने की थी, आपके विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने, क्योंकि एग्जाम में माइन्यूट बातें हैं बट जो स्टेटमेंट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो मॉडल आया था डबल हेलिक्स का, किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक को इसी के लिए 1962 में क्या मिला था, नोबेल मिला था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, आपके वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग ये था कि डबल हेलिक्स मॉडल है, उसके अंदर आपके सिंपल सी बात ये थी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है प्यूरिन एंड pyrimidine के बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड pyrimidine।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है वो कौन सा मॉडल था आपके, डबल हेलिक्स वाला। और दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि इनके अकॉर्डिंग जो डीएनए है वो बना है आपके 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। ठीक है, जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड चेन्स है वो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो दोनों अपोजिट साइड में है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। सो हाइड्रोजन बॉन्ड join both डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एडेनिन और जो आपका थाइमिन है वहां पे रहेंगे सिर्फ 2 बॉन्ड। एंड अब बात करें अपन साइटोसिन और गुआनिन की, तो वहां पे होंगे 3। तो इसीलिए रेप्लिकेशन के अंदर जो ओराई साइट होती है वो हमेशा एटी रिच होती है, क्योंकि वहां पे ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एटीपी कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉन्ड है। लेकिन अगर साइटोसिन गुआनिन की बात करें तो यहाँ पे 3 है। तो ये चीज़ भी यहाँ से आप ध्यान रखना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, जो चारगाफ का इक्विवेलेंसी का रूल है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है वो आपके उसका जो अमाउंट है वो इक्वल होगा आपके पिरिमिडिन के। ठीक है, डीएनए के अंदर। सो प्यूरिन बराबर इक्वल किसके रहेगा, आपके पिरिमिडिन के। सिंपल अपन ये कह सकते हैं एडेनिन प्लस गुआनिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन। रेशियो इनका कितना आता है, आपका वैल्यू 1 आती है। तो ये बेसिक बातें हैं आपके मॉलिक्यूलर बायो की, जो सिंपल सी लैंग्वेज की अगर बात करें अपन, क्योंकि रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनका पता हो तो थोड़ी सी आसानी रहती है आगे पढ़ने में। तो आज की क्लास में अपन जो बेसिक वाली बातें वो देखिए। कल की क्लास के अंदर अपन डीएनए के टाइप प्लस आरएनए के टाइप और जो मेन एग्जाम रिलेटेड चीज़ें हैं दोनों की, वो कल अपन डिस्कस करेंगे। सो अभी अपन कहने का मतलब ये है 5-7 क्लास के अंदर आपके जो पीजी का मॉलिक्यूलर बायो का सेक्शन है वो एग्जाम के लिए यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। 8 जो स्पेसिमेन थे उनमें से 2-3 स्पेसिमेन रह गए हैं, उनको भी साथ कवर करवा देंगे। 4-5 आपके पहले फिनिश हो चुके हैं। सो जोन ऑफ लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। 15-20 दिन से क्लास थोड़ी बंद रही थी, थोड़ा डिस्टर्बेंस था। ठीक है, मेरी पोस्टिंग वोस्टिंग के चक्कर में इधर उधर भाग दौड़ में थोड़ी सी क्लास से डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए नहीं हो पाई थी। बट अब क्लास अब आपकी डेली हर अल्टरनेट डे पे आपकी क्लास आती रहेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज की बात करें तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना ऐप है वहाँ पे जाके आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए। ठीक है, आपके टॉपिक वाइज और आपके यूजी पीजी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं। लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। सो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। और जोन ऑफ लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें आप वापस वहाँ से देख सकते हो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास बेसिक वाली इसीलिए स्टार्ट की थी कि काफ़ी गैप आ गया था, आज वापस स्टार्ट करते हैं। सो डेली अब क्लास आपकी चलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।